नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी बड़े सपने देखने वालों में से एक हैं? तो आज की द अल्केमिस्ट बुक समरी आप ही के लिए बहुत ही रोमांचक और उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, द अल्केमिस्ट बुक एक नॉवल है और इस नॉवल में एक भेड़े चढ़ाने वाले एक लड़के के बारे में बताया गया है, जिसने खजाने को ढूंढकर बिना खुद का दिमाग लगाए बहुत जगह इधर उधर भटकता रहा। अंत में उसको पता चलता है कि वो जहाँ रहता था वहीं पर ही उसका खजाना था। उसको उसके खजाने का पता कैसे चलता है, इसके ऊपर द अल्केमिस्ट बुक लिखी गई है। तो चलिए द अल्केमिस्ट बुक को अच्छे से समझते हैं। ये कहानी है सैंटियागो की, जो स्पेन के एंडलूसिया में रहता था, जिसने अपने पैशन को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा किया। सैंटियागो बचपन से ही वर्ल्ड ट्रैवल के सपने देखता था और वहीं उसके पिता उसको प्रीस्ट बनाना चाहते थे। लेकिन उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पिता को अपने पैशन के बारे में बता दिया। तो उसके पिता ने उसको बोला कि हमारी कैटेगरीज में दो तरह के लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, एक अमीर लोग और दूसरे चरवाही। अमीर तो हम हैं नहीं, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? अब इस पर सैंटियागो का जवाब था कि अगर मेरे वर्ल्ड ट्रैवल का सपना चरवाहा बनकर पूरा हो सकता है तो मैं चरवाहा बनूंगा। अब अपने बेटे की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर के आगे झुककर उसके पिता ने अपनी सेविंग में से कुछ रुपए भेड़े खरीदने के लिए उसे दे दिए। सैंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीद लिए और अब एक शहर से दूसरे शहर जाना ही उसका रोज का रूटीन था। सैंटियागो भेड़ों के खाने पीने का ध्यान रखता था और भेड़ें उसके ट्रैवल के सपने को सच कर रही थी। भेड़ों से निकलने वाली ऊन उसकी किताबें पढ़ने और उसके दूसरे डेली एक्सपेंसेस को कवर कर रही थी। एक दिन सैंटियागो अपने भेड़ों के साथ ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसने एक चर्च देखी, जो शायद काफ़ी सालों से खाली थी। सैंटियागो ने रात को वहीं पर रुकने का फैसला किया और उसकी भेड़ें वहां पर चढ़ने लगी। वहां पर एक पेड़ था, उसके नीचे सैंटियागो सो गया। उस रात सैंटियागो को एक सपना आता है, जो उसको पिछले रात भी आया था, कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर इजिप्ट के पिरामिड में ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। जैसे ही वह बच्चा उसको वो खजाने की जगह दिखाने लगता है, वैसे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सपने को लेकर बहुत जिज्ञासु हो जाता है और किसी से ये पूछने की सोचता है कि उसे इस सपने को पूरा करना चाहिए या नहीं। अपने सवाल के जवाब के लिए वो एक भविष्य बताने वाली औरत के पास पहुंच जाता है। वह औरत उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा सपना देखा है तो तुम्हें उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए और तुम्हें पिरामिड के पास एक छुपा हुआ खजाना ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद सैंटियागो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भविष्य बताने वाली उस औरत ने उसे ये तो बता दिया कि उसे छुपे हुए खजाने के सपने को पूरा करना चाहिए, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड वहाँ से बहुत दूर थे और बीच में बहुत ही भयंकर रेगिस्तान थे। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो इतना अच्छा चल रहा चरवाहे का जीवन छोड़कर अपने सुनहरे सपनों को पूरा कर सके। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े व्यक्ति को भी उसके सपने के बारे में पता था। शायद वह बूढ़ा आदमी उस भविष्य बताने वाली औरत का कोई जानकार था। उसने सैंटियागो की सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया और उसको कहा कि अपने सपनों को रियलाइज करना ही अपने लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जब आपको अपने सपनों को पूरा करने की तीव्र इच्छा होती है, तब सारी कायनात आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे ये भी कहा कि कई बार मुश्किल तेरे सामने आ जाएगी और तू कंफ्यूज होगा। तब तुझे ऐसे सिग्नल मिलेंगे जिससे तुझे सही रास्ता चूज करने में मदद मिलेगी। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर
सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए कन्विंस हो गया और उसने अपनी सारी भेड़ें बेचकर पैसे ले लिए और इजिप्ट के पिरामिड में जाने का मन बना लिया। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले सैंटियागो एक बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उसको उसकी ही उम्र के एक इंसान मिला जो उसका दोस्त बन गया। उसने उसे टूर गाइड बनने की बात की क्योंकि वह इजिप्ट के पिरामिड तक जल्दी पहुंच सके और उन दोनों ने इजिप्ट के पिरामिड पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके दोस्त ने उसे फंसाकर उसके सारे पैसे चुराकर भाग गया। अब सैंटियागो फिर से बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। ना ही उसके पास भेड़ें थी और ना ही इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के लिए पैसे थे। वो बिल्कुल होपलेस सा हो गया था। फिर उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी जिससे उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई और फिर उसने फिर से कुछ ना होते हुए भी अपने सपने की तरफ कदम उठाने का मन बना लिया। क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम करने का शुरू कर दिया। उसने ये सोच लिया कि मेरे पास इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के पैसे आने के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। फिर 1 साल बाद उसके पास इतना पैसा आ गया कि वह इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच सकेगा। लेकिन अब उसका मन थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था क्योंकि अब उसके दिमाग में दो बातें चल रही थी, अपने सपने को पूरा करने की और फिर से भेड़े चरवाहा बनने की। फिर उसने सोचा कि चरवाहा तो वो किसी भी दिन बन सकता है क्योंकि उसको सब कुछ पता है। लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 साल मेहनत की है, तो इसलिए उसने अपने सपने को आधे रास्ते पर आके नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसने इजिप्ट के पिरामिड जाने का मन बना लिया। उसके बाद एक कारवां के साथ रेगिस्तान से गुजरने लगा जहां उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि बस उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन कारवां में उसके ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उसको मौत के मुंह से बचाकर रेगिस्तान के इस सफ़र से बाहर निकाल दिया। इतनी मेहनत और इतनी मुश्किलों के बाद वह इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच गया जो उसने अपने सपने में देखे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो परेशान हो गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पिरामिड के पास कौन सी वो जगह है जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसको एक अच्छा सिग्नल मिलता है जिससे वह पहचान सका कि यहाँ पर ही खजाना छुपा है। और वो सिग्नल ये था कि उस जगह पर स्क्राइब बिटल था क्योंकि इजिप्ट में स्क्राइब बिटल को भगवान का सिंबल माना जाता था और इसलिए उसने सोचा कि खजाना यहीं पर छुपा हुआ होगा। फिर उसने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक खोदना शुरू करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला और तभी वहाँ दो लोग आए। उन्हें लगा कि ये खोदकर ज़मीन में कुछ कीमती चीज़ छुपा रहा है, इसलिए उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम जो कुछ भी ज़मीन में छुपा रहे हो वो हमें दे दो। तब सैंटियागो ने उन्हें सब सच बता दिया कि उसे 2 बार सपना आया था कि इजिप्ट के पिरामिड के पास खजाना छुपा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ छोड़कर चला आया और खजाने को ढूंढ रहा है। फिर उसके बाद उन दोनों ने अपने आप से कुछ बात की और उसे कहा कि शायद ये सच ही कह रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, और वह लोग जाने लगे। लेकिन जाते वक्त उसमें से एक आदमी ने सैंटियागो को कहा कि कोई तेरे जैसा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि जो सिर्फ अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करके अपना सब कुछ गवा कर यहाँ 1 साल लगाकर यहाँ पहुँचा है। ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना, क्योंकि ठीक इसी जगह मुझे भी 2 बार सपना आया था कि स्पेन में एक टूटी फूटी चर्च है जहाँ पर एक चरवाहा और उसकी भेड़ें सो रहे हैं।
वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। पर मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं था कि अपने सपने में दिखे हुए खजाने को ढूंढने के लिए इतना भयंकर रेगिस्तान को पार करके जाऊंगा। फिर उसके बाद सैंटियागो के चेहरे पे एक खुशी सी आ गई थी, क्योंकि अब उसे पता था कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद सैंटियागो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसने अपनी एक रात अपनी भेड़ों के साथ बिताई थी और जहाँ पर उसे छुपे हुए खजाने का सपना आया था। उसके बाद सैंटियागो वहाँ पर जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे खोदने लगा और 2 घंटे की खुदाई के बाद उसे वहाँ छुपा हुआ खजाना मिल गया, जो वो इधर उधर ढूंढ रहा था। वहीं मिला जहाँ पर उसे सपना आया था, जहाँ से उसने अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, यहाँ इस नॉवल की कहानी ख़त्म होती है।